नमस्कार प्रिय भक्तों, मैं हूं अनीता अग्रवाल और आप सुन रहे हैं आपका अपना भक्ति चैनल अनंत भक्ति। जब जीवन में सब कुछ होते हुए भी गोद सूनी रह जाती है तो मन की गहराइयों से केवल एक ही पुकार निकलती है, हे प्रभु मेरी भी गोद भर दो। शास्त्रों में ऐसे ही करुण हृदयों के लिए एक अत्यंत फलदायी व्रत बताया गया है, जो संतान की कामना रखने वालों के लिए आशीर्वाद बनकर आता है। पौष माह की वही पावन एकादशी जिसे स्वयं भगवान विष्णु ने संतान सुख प्रदान करने वाला वरदान बताया है। आज अनंत भक्ति के इस पावन मंच पर आइए हम मिलकर सुनते हैं पौष माह की पुत्रदा एकादशी की वह दिव्य कथा, जिसे श्रद्धा से सुनने और करने से वंश वृद्धि, संतान सुख और घर में सुख शांति का वास होता है। प्राचीन काल की बात है, भद्रावती नाम की एक समृद्ध और धर्मपरायण नगरी थी। इस नगर पर राजा सुकुमार राज्य करते थे। राजा सत्य, धर्म और न्याय के मार्ग पर चलने वाले थे। उनकी प्रजा उन्हें पिता के समान मानती थी। राज्य में कोई भूखा नहीं था, कोई दुखी नहीं था। परंतु इतने उत्तम राज्य और वैभव के बावजूद राजा और रानी के जीवन में एक ऐसा अभाव था जिसने उनके हृदय को भीतर से खाली कर रखा था। उन्हें संतान सुख प्राप्त नहीं था। राजमहल में उत्सव होते थे, पर राजा का मन हर समय उदास रहता था। रानी भी कई बार एकांत में बैठकर ईश्वर से प्रार्थना करती थी। वर्षों बीतते चले गए, अनेक व्रत किए गए, दान पुण्य हुए, यज्ञ और पूजा हुई, परंतु जब तक प्रभु की कृपा न हो तब तक कोई उपाय सफल नहीं होता। एक दिन राजा ने अपने राज्य के विद्वान ब्राह्मणों और ऋषियों को बुलाया और अपनी व्यथा उनके सामने रखी। सभी ने विचार विमर्श के बाद कहा कि हे राजन, पौष माह की शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी का व्रत अत्यंत फलदायी है। यह व्रत संतान प्रदान करने वाला है और इसे श्रद्धा तथा नियम से करने पर भगवान विष्णु अवश्य प्रसन्न होते हैं। राजा और रानी ने यह सुनकर दृढ़ निश्चय किया कि वे इस व्रत को पूरी निष्ठा और विश्वास के साथ करेंगे। एकादशी से एक दिन पूर्व उन्होंने केवल सात्विक भोजन किया और मन, वचन तथा कर्म से स्वयं को पवित्र रखा। एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर दोनों ने स्नान किया, स्वच्छ वस्त्र धारण किए और भगवान विष्णु का ध्यान किया। दिन भर उन्होंने उपवास रखा, किसी से कठोर वचन नहीं बोले और प्रभु के नाम का स्मरण करते रहे। संध्या समय दीप प्रज्वलित कर तुलसी दल अर्पित किए और भगवान विष्णु की पूजा की। रात्रि में जागरण करते हुए राजा और रानी ने भजन कीर्तन किया। रानी की आंखों से अश्रुधारा बह निकली। उन्होंने हृदय से प्रार्थना की, हे प्रभु, यदि मेरे भाग्य में मातृत्व का सुख लिखा है तो कृपा करके मेरी गोद भर दीजिए। राजा ने भी कहा, हे नारायण, मुझे ऐसी संतान दीजिए जो धर्म के मार्ग पर चले और आपकी भक्ति करे। उनकी निष्काम भक्ति और सच्चे भाव को देखकर भगवान विष्णु प्रसन्न हुए। कुछ समय बाद रानी गर्भवती हुई। पूरे नगर में आनंद और उत्सव का वातावरण बन गया। नियत समय पर रानी ने एक तेजस्वी, गुणवान पुत्र को जन्म दिया। राजा ने इसे प्रभु की कृपा माना और प्रजा में दान पुण्य किया। वह पुत्र बड़ा होकर धर्मात्मा और न्यायप्रिय राजा बना। उसने अपने वंश और राज्य की कीर्ति को चारों दिशाओं में फैलाया। तभी से यह एकादशी पुत्रदा एकादशी के नाम से प्रसिद्ध हुई। शास्त्रों में कहा गया है कि जो दंपत्ति श्रद्धा और विश्वास के साथ इस व्रत को करते हैं, उन्हें संतान सुख की प्राप्ति होती है। जिनके संतान है, उनके लिए यह व्रत संतान की लंबी आयु, अच्छे संस्कार और उज्जवल भविष्य का आशीर्वाद देता है। इस व्रत की पूर्णता द्वादशी के दिन पारण करने से होती है।
पुत्रदा एकादशी का पारण द्वादशी तिथि में सूर्योदय के बाद करना चाहिए। द्वादशी के दिन प्रातः स्नान करके भगवान विष्णु की पूजा करें, तुलसी दल अर्पित करें, ब्राह्मणों को भोजन या दान दें और उसके बाद ही स्वयं सात्विक भोजन ग्रहण करें। ध्यान रखें कि पारण द्वादशी तिथि समाप्त होने से पहले अवश्य कर लेना चाहिए। पुत्रदा एकादशी हमें यह सिखाती है कि सच्ची श्रद्धा, धैर्य और विश्वास से भगवान अवश्य कृपा करते हैं और भक्त के जीवन को सुख से भर देते हैं। अनंत भक्ति, जहां भक्ति में है अनंत शक्ति। अगर आपको यह पावन कथा पसंद आई हो तो कृपया लाइक करना न भूलें। अपने विचार कमेंट में जरूर लिखें। इस कथा को अपने परिवार और मित्रों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल अनंत भक्ति को सब्सक्राइब करें।